नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मुद्दा मेरे पास दूसरा था, लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू आया बीबीसी का। और बीबीसी आपको पता ही है, इस वक्त पूरे देश में मोदी विरोध के लिए काम करता है। और ऐसा नहीं है कि अभी, इससे पहले भी आज जब मैंने किसानों के एक वीडियो में बात की थी, तो जिस तरीके से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और वो भी संसद सत्र के साथ में, और फिर उस डॉक्यूमेंट्री पे पूरा संसद सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था, उसका जिक्र मैंने किया था। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। और ऐसी स्थिति में आज का ये जो वीडियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो है अभी अभी नए नेता की एंट्री हुई आम आदमी पार्टी में, अवध ओझा। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि अवध ओझा, जिसके ऊपर उनके स्टूडेंट्स ने बड़े आरोप लगाए थे कि अवध ओझा जो है वो अंडरवियर और कच्छे में जो है वो पढ़ाने आ जाते हैं। और अब उससे ज़्यादा अगर हम आगे बढ़ने की बात करें, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वो वीडियो जो है वो एक बार दोबारा से देखें। उसमें मैंने जो है वो खुलकर बात की कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में क्यों आए हैं और आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया गया है। मैं उस पर आऊं, उससे पहले मैं बात करता हूं इस इंटरव्यू की। इस इंटरव्यू में आप देखोगे तो अवध ओझा का जो बैकग्राउंड है, वो आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है। और उसके बाद में क्वेश्चन का दौर शुरू हो जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध ओझा से कि आप जो है वो सपा ने तो आपको टिकट दे ही दिया था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी आपने टिकट मांगा था, लेकिन टिकट दिया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की। तो तर्क और जवाब दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो जवाब यह था अवध ओझा का कि उनको लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी बच्चे की बेसिक नीड होती है, और मैं 25 साल से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब आप इसको समझना थोड़ा सा। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग चुका है और वो आम आदमी पार्टी में गया है, तो पक्के तौर से वो शिक्षा की वजह से या शिक्षा में क्रांति की वजह से तो नहीं गया, क्योंकि उसका लगा कि अब जो है उसके पास सही समय है कि वो राजनीति में एंट्री करें और एक राजनेता बन जाए। जैसे आशुतोष ने भी कोशिश की थी आम आदमी पार्टी में, योगेंद्र यादव ने भी बड़ा नेता बनने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग जो है उनका सपना होता है राजनीति की, वो जो है वो राह देखते हैं, पार्टी कोई भी हो उनको सब कुछ चलता है। तो तर्क जो है वो यहां पे अवध ओझा के गलत है। लेकिन उसके बाद में जब उनसे शिक्षा के घोटाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उस पे जब शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाती है, तो अवध ओझा कह रहा है कि वो 3 दिन से दिल्ली के स्कूलों में घूम रहा है, वहां पे उसको बच्चे जो है वो इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अवध ओझा ये क्यों भूल जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ एक पिटीशन याचिका पे सुनवाई चल रही है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा बच्चों को जो है वो स्टेशनरी का सामान ही उपलब्ध नहीं हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो बीबीसी के इस पत्रकार ने नहीं पूछा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो है वो इसके ऊपर जवाब जरूर लेना चाहिए था। लेकिन खैर, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब पत्रकार बोलता है कि आप जो है वो शिक्षा मंत्री ही जो है वो शराब के मंत्री थे, शराब मंत्री रहे, और फिर शराब के घोटाले में वो जेल चले गए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं। तो आप शायद, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे होंगे कि उसका जवाब क्या होगा। तो अब मैं ओझा नहीं बोलूंगा, ये जो बोझा है उसका जवाब था कि अरविंद केजरीवाल जो है आधुनिक भारत के कृष्ण है। तो सबसे पहले कृष्ण और राम की तुलना मेरे हिसाब से तो जो है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दी तो भाई ऐसे कृष्ण को अपने घर में रखो, ऐसे कृष्ण की किसी को जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं कि उनको लगता है कि रामायण महाभारत और इन बातों को हम जोड़ देंगे तो हम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। सवाल साफ था, जवाब भी साफ होना चाहिए था।
और जिस तरीके से इसने क्वेश्चन पत्रकार ने पूछने की कोशिश भी की गई कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि आरोप लगते ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जेल में जाके आ गया, तो आप उसको जो है वो किस तरीके से डिफेंड करोगे? अवध ओझा से ये जो है वो क्वेश्चन ही नहीं झेला गया, गोलमोल जो है वो बातों को घुमाने लग गया। और फिर उसके बाद में जब हम आते हैं, उसने पूछा कि आपने मोदी और राहुल गांधी की तारीफ की, तो बंदा बोल रहा है कि तारीफ करनी चाहिए। तो इसके पुराने आप वीडियो उठा के देखोगे, जिसका मैं पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। लेकिन इसके बाद में जो हुआ वो आप देखिए कि बीबीसी के इंटरव्यू से ये इंटरव्यू छोड़ के चला गया। अब आप क्या सोचते हो, ये शिक्षा में क्रांति लाएगा? और मैं तो कहता हूं ये जो है वो नंगे लोग हैं जो राजनीति में ये अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, और ये इसी तरीके से एक्सपोज होंगे। और आज मैं आपसे इस पूरे वीडियो में मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं ये बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी से फरार होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की एक खास बात होती है, जितने भी जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी लेक्चर लेता हूं, गेस्ट लेक्चर वगैरह, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, शिक्षा में मैं जो है वो पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद जो है वो मेमोरी ट्रेनर हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है ऐसे लोगों की, ऐसे लोग जब तक जो है वो 4 लोगों को ज्ञान नहीं दे तब तक इनका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और आपने देखा होगा समाज में इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, और अगर वो ज्ञान नहीं दे तो उनका खाना पचता नहीं है, वो ढूंढते हैं कि मैं ज्ञान किसको दूं। और अवध ओझा इससे जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। और ऐसी स्थिति में पार्टी का इसके ऊपर जो है वो दबाव होगा, और जब दबाव होगा तो ये या तो पार्टी छोड़ के भागेगा, या अगर ये आम आदमी पार्टी की अगर उस पे लाइन पे नहीं चला, पार्टी लाइन पे, तो इसको लात मार के भगाया जाएगा। और अब मैं जब ये बात कर रहा हूं तो अब मैं आपको जो है वो उस वीडियो का कुछ पार्ट, लास्ट वाला अंतिम पार्ट जो है वो दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। ब्रायन लारा ने जब दोबारा 400 रन मारा तो सचिन ने अप्रिशिएट किया। ये देखिए आप, ऐसा तो क्रिकेट, ऐसा तो खेल है कि भाई आपने अपोजिशन के खिलाड़ी को, तो हम किस स्थिति में क्या बोलते हैं, तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं शेरवान, अब आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ड्रिवन करता है। सर से वो सवाल ही पूछ रहे सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? भैया देखो, मैं बोलूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अब आपके साथ समझ में आ गया होगा कि जो एक पत्रकार के, अब आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि 25 साल से वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और वो क्रांति की बात कर रहा है कि वो क्रांति ला देगा, एक पत्रकार से, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो एक पत्रकार से ज़्यादा ज्ञान आपके पास है। जब आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हो तो फिर आप जो है वो ज्ञान के भंडार माने जाते हो। और ऐसी स्थिति में आपसे एक पत्रकार ने सिर्फ 4 सवाल पूछे और 4 सवालों से आप जो है वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हो, तो आप किस कैटेगरी के नेता हो? और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि एजाज खान और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोग जो है वो सोशल मीडिया के जो हीरो बने फिरते थे, जब राजनीति में उन्होंने जो है वो टिकट लिया या वो अपने जो है वो इंडिविजुअल खड़े हुए, तो जनता ने क्या हश्र किया, उससे बुरा हश्र जो है वो अवध ओझा का होने वाला है। अवध ओझा की एंट्री, आज मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि मनीष सिसोदिया को ठिकाने लगाना है। और मनीष सिसोदिया को ठिकाने इसलिए लगाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हाथ और पैर बांधकर जो है वो जनता के बीच में छोड़ दिया। आपने देखा होगा जब कोई पशु ऐसा करता है तो हम उसके हाथ पैर बांध के जो है वो खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो है स्थिति अभी यही बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो जब तक ये ट्रायल फेस करेगा शराब घोटाले के केस के मामले में,
तब तक वो जो है वो मुख्यमंत्री आवास, जिसके कहेंगे सचिवालय में और मुख्यमंत्री ऑफिस में जाकर किसी भी फाइल को साइन नहीं कर सकता, ऑफिस में भी नहीं जा सकता। अब ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए, अगर आम आदमी पार्टी 2025 का अगला जो विधानसभा चुनाव है अगर वो जीत भी जाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल सचिवालय जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो नहीं जा सकते। क्या किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं? वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। मतलब ये व्यक्ति जो है वो इतना नंगा है कि ये शपथ भी ग्रहण नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में पार्टी में नंबर 2 कौन? तो पार्टी में नंबर 2 अरविंद केजरीवाल ने, जिसको भगत सिंह बना दिया, जिसको जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। तो इससे पहले जो है वो मनीष सिसोदिया को इतना ऊपर उसका जो है वो कद बढ़ा दिया आम आदमी पार्टी में कि मनीष सिसोदिया जो है वो नंबर 2 हो गए। अब नंबर 2 की मुसीबत यह है कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कौन? तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा बेहद चालाकी के साथ में, जब तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकला था तो उसने एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उठा के देखिए, कि मैं और मनीष सिसोदिया तब तक तब तक जो है वो किसी पद पे शपथ नहीं लेंगे, तब तक दिल्ली की जनता जो है वो उनको क्लीन चिट नहीं दे दे। भाई शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया था, उसकी बेल में ऐसी कोई शर्त जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाली थी। तो फिर मनीष सिसोदिया बीच में कहाँ से आ गया? तो मनीष सिसोदिया इसलिए बीच में आ गया क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी ही पार्टी में बोने नजर आते हैं। इसलिए सुनीता केजरीवाल, अब सुनीता केजरीवाल के रास्ते में कौन आ सकता था? अब आप सोच के समझ के देखिए, आप अपना आकलन कीजिए, आप मेरी जो बातें हैं सिर्फ आप उसको सुनिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं कोई गारंटी नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं। आप गूगल पे सर्च करिए, फैक्ट्स निकालिए और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए और फिर सोचिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं था, 6 महीने का समय था, और मुख्यमंत्री जिसको बनाया जाता है उसको चुनाव लड़ने की जो है वो मजबूरी हो जाती है। 6 महीने के भीतर किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना होता है। अब सुनीता केजरीवाल की स्थिति ये नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया को ठिकाने लगा दिया, तो अब बचा कौन? संजय सिंह जो है वो सांसद है, राघव चड्ढा वो भी सांसद है, और आप देखिए इसमें स्वाति मालीवाल को किस तरीके से जो है वो निपटाया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अगर कोई सीधे तौर से अरविंद जी के बजाय अरविंद कहकर बोलती थी तो वो स्वाति मालीवाल थी। स्वाति मालीवाल को निपटा दिया गया विभव कुमार के द्वारा। और बड़ी ही आप देखिए हैरानी तब होती है जब मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री मौजूद हो और उसी पार्टी के सांसद को जो है वो लात गुस्से जो है वो चलाए जा रहे हो मुख्यमंत्री आवास में। तो सबको निपटा दिया, तो अब मनीष सिसोदिया को कैसे निपटाए? तो उसके लिए जो है वो ऐसे ही पपेट की जरूरत होती है जो अपने आप को ज्ञानी होने का जो है वो दावा करते हैं। और जिस तरीके की ये आपने देखा होगा, जिसको ये नहीं पता कि लादेन की तुलना करनी है, ब्रायन लारा का इसमें राजनीति में क्या रोल है, लेकिन बातें तो जो है वो इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ये रुकती नहीं है, ये समय समय पर बाहर आती है। और इस व्यक्ति की ये सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी क्योंकि ये ऐसी चीजें जो है वो उसकी लगातार बाहर आएगी और ये देखना किक आउट हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबत ये है कि पैसा नहीं है, बंदे के पास पैसा है तो इसका थोड़ा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर ये खड़ा होगा तो आप देखिएगा इसको कितने वोट मिलते हैं। और ये वीडियो जो है वो मेरा आप नोट करके रखिएगा, हम इस पर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आकलन में भी मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स थे और मैंने उनको बोला था कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए उस दिन आपको भागना नहीं है, हम वापस से उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और तब आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में मिलिएगा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो मिला नहीं, और इसका भी वही असर होने वाला है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का पपेट है। और अब आप समझ गए होंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे हीरो बना हुआ, मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर बना हुआ था, वो एक पत्रकार के 4 सवाल 8 मिनट का एक इंटरव्यू है, और उसी इंटरव्यू में इनके जो है वो धागे खुल जाते हैं और वो इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो क्रांति की बात करते हैं? और आम आदमी पार्टी ने कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो क्रांति ला दी? आप देखिए उठा के।
और आप ये भी स्टडी करके देखिए कि शिक्षा में जो है वो क्रांति कैसे आएगी। शिक्षा में आप जितना मर्जी जोर लगा के देख लीजिए, जब तक आप अपने पुराने डर्रे पे आपकी जो वास्तविक जो शिक्षा प्रणाली थी, चाहे आप उसको नालंदा कहिए, चाहे तक्षशिला कहिए, चाहे आपके जो है वो ग्रंथ विशेष कहिए, जब तक आप अपनी संस्कृति पे नहीं आएंगे, आप अपने संस्कारों पे नहीं आएंगे, आप अपनी गुरुकुल पद्धति पे जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं कर सकते। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जीवन की जो शिक्षा है, वो लाइफ स्किल जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी होती है। और आप पढ़ उठा के देखिए, और सनातन संस्कृति में तो वैसे भी जो है वो आपकी जो होली बुक है, किसी आप धर्म में जो है वो ऐसा नहीं पाओगे कि वैदिक गणित हो जिसमें वेद नाम हो, आयुर्वेद जो मेडिकल की जो बात करता हो, योग शास्त्र आप देखा किसी में ऐसी कोई दूसरे धर्म में ऐसी कोई किताबों के नाम और जो वेदों से जुड़ी हुई हो, आपके जो ग्रंथ है उनसे जुड़ी हुई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।